दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म के इंसान होते हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला सबको आजमाता भी है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारे दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राजी रखने वाले काम करना चाहिए। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतना ज्यादा पसंद आ गई कि उसने फौरन उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित कर दिखाया है। शाइस्ता और आसिफ की शादी ने झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब किस्मत बदलते हैं तो आदमी रातों रात अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, एमपी के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार और उनका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का कोई भरोसा नहीं होता था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्के छत भी नहीं थे। वो झोपड़ी बनाकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो बहुत नेक थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोजे रखती थी। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक और गांव था। उस गांव का नाम सुकेत था। उस गांव में आसिफ नाम का एक बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। यानी उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनकी घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ के नानी का घर उसी गांव में था जहां पर शाइस्ता रहा करती थी। एक बार आसिफ अपने अम्मी के साथ अपने नानी का घर आया हुआ था। आसिफ के नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने अपने घर के छत से देखा कि सामने वाले झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। आसिफ की अम्मी उस लड़की को गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत गुजार थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गया। उसके बाद आसिफ के माँ ने घर के बाकी लोगों को इसके बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे वो तो बहुत ही गरीब घर की बेटी है मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते के बारे में बात करने लगे। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत डर गए और सोचने लगे कहाँ एक करोड़पति आदमी और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कुछ धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बताया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो नेक हो,
अल्लाह की इबादत करने वाली हो। और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है, आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है, इसलिए हमने आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, साहिस्ता के माँ ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी पहली बार हमारे घर रिश्ते की बात लेकर पहुंची तो हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हमें पता था आसिफ और उनके वालिद आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे कहा, आप लोग इतने अमीर हैं और हम झोपड़ी में रहने वाले, मैं सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा करती हूँ, ऐसे में हमारा रिश्ता भला कैसे होगा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा, हमें साहिस्ता पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत ही इसरार करने लगे तो फिर मुझे भी लगा ये बहुत नेक लोग हैं, इन्हें धन दौलत रुपयों पैसों से कोई मतलब नहीं है, इनको एक अच्छी बहू चाहिए, इनको अपने बेटे के लिए एक नेक दुल्हन चाहिए। इसके बाद हम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उसके बाद जावरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी साहिस्ता की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान के साथ हो गई, यानी आसिफ और साहिस्ता दोनों का रिश्ता तय हो गया। फिर कुछ वक्त के बाद आसिफ और साहिस्ता की शादी हो गई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और साहिस्ता को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। साहिस्ता ने बताया कि मैंने तो अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में कभी मेरी शादी होगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह होगा। बस मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा था, मेरा ये मानना था अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा बेहतर करेगा, और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियाँ अता कर दी। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सारी जहान की खुशियाँ दे दी। दोस्तों, सुकेत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही साहिस्ता के साथ हुआ था। इस गांव में ये पहला मौका था जब दूल्हा अपने दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से पहुंचे और देखने वालों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर में दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे, भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदारी करने वाले लोग थे और उनको अपने नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से तुम उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो, हो सकता है कि तुम्हें उनका हुस्न बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से शादी करो, हो सकता है कि तुम्हें उसकी दौलत तुम्हें गुनाहों में ढकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर दोस्तों, आजकल तो ये चीज कम ही देखी जाती है। आजकल तो मालो दौलत देखी जाती है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा शादी के कुछ दिनों के बाद ही मियाँ बीबी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुँच जाती है। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते, हम तो उनकी खूबसूरती या फिर अमीरी देखकर शादी करते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ निकाह करना चाहिए। यही आपके और हमारे हक में बेहतर है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना
इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस खूबसूरत कहानी के जरिए आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इंसान जब रिश्ता अपने अक्ल की बुनियाद पर करते हैं तो यकीनन वो उसमें नाकाम रहते हैं, लेकिन जो रिश्ते अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए तलाश करते हैं, उसमें अल्लाह इज्जत भी अता करते हैं और बरकत भी अता फरमाता है। यकीनन जब दीनदार लड़की ब्याह करके किसी घर में आते हैं तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह घर को जन्नत का नमूना बना देता है। या फिर कोई निकाह सिर्फ मालो दौलत की बुनियाद या हुस्न जमाल की बुनियाद या हसब और नस्ल के बुनियाद पर करता है तो जाहिर है कि उसमें अक्सर लोग नाकाम रहते हैं और फिर घर महाभारत का मैदान बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सभी को एक दूसरे की रिश्ते निभाने और एक दूसरे का हक कुरान और सुन्नत के दायरे में रहते हुए अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत वाली जिंदगी और महबूब की रजा वाली मौत अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अलविदा कहने से पहले दोस्तों आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।